का हूं, युवराज देश किष्किंधा का, सुतराज बालीराज वानर का हूं। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं। अवसर विशेष से एक योग्य बात, कुछ कहने कुछ सुनने आया हूं। शायद तुमको ज्ञात ना हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली काख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। इसलिए बाली को भूल गए, तो बड़ी ना भूल महोदय की, इसमें ना अचरज नहीं मुझे। बस एक बात है विस्मय की, भगिनी शूरपंखा जी को प्रतिदिन 10 बदन दिखते हैं, इसलिए अचंबा तो ये है श्री राम नाम ही भूले हैं। अब जान गए श्री राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, या जाऊं जान जनकपुर में इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राम राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम है परमेश्वर हैं। वानरों की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि जिनके अनुचर हैं, उनका ही सेवक अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। तो तुम अंगद हो, तुम अंगद हो। असंभव, तो तुम ही अपने पिता के घाती हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि जिसने तुम्हारे पिता बाली का वध किया, तुम उसी संहारक के दूत बनकर रावण के दरबार में उपस्थित हो। धिक्कार है तुम्हें, अपने ही पिता के संहारक का दास बन गए हो। यदि मिलना ही था तो अपने पिता के मित्र से मिला होता, परम प्रकर्मी लंकेश रावण से मिला होता। यदि तुम अब भी मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़ी राज्य की सेना का जा कल से सेनापति हो जा। मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहां, लंका का सेना अध्यक्ष बनूं, वो बल बुद्धि और वीरता कहां। सेनापति यदि चाहते हो तो रामादल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों ही सेनापति बनने के काबिल हैं। पर शायद ही स्वीकार करें कोई इस मैले गहने को। अरे नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे कुशासन में रहने को। अलबत्ता एक विभीषण ही इस सेवा को कर सकता है। सेनापति को तुम क्या चाहो तो वह तो राज्य भी चला सकता है, अन्यथा संग्रह है उसका। इस लंकाधीश्वर रावण को सारी लंका में एक वही बर राजा रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्जवल मन का तर्पण करिए। कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनको अर्पण कीजिए। अन्यथा समझ लीजिए कि लंका में पांव रख चुके हैं, निश्चय से हीन करेंगे हम। यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं।
ईश्वर से हीन करूंगा मैं ही, यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। तो संधि का प्रस्ताव आया है। बैठ जाओ तुम सब, बैठो। राम ने संधि का प्रस्ताव भेजा है। यदि करनी है संधि तो 4 नियमों को मानना होगा। सुन रे वानर, अंगद सुन। पहला नियम, उस विभीषण भ्राताद्रोही को मेरे चरणों में भेज। दूसरा नियम, जो पुल बनाया है, जो सेतु का निर्माण किया है, उसे तोड़ो ताकि लंका में किसी का प्रवेश न हो। तीसरा नियम, उस हनुमान का मान सम्मान प्रतिष्ठा मिटाकर मेरी सेवा के लिए भेज लंका। और चौथा नियम, उन दोनों भाई बनवासी राम लक्ष्मण मेरे सामने कर जोड़कर भीख मांगे अपने प्राणों का, तो मैं क्षमा कर दूंगा। जा। बस यही या कुछ और अधिक? चारों बातें साधारण हैं। मैं प्रभु से जाकर कह दूंगा कि चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में ही भिजवा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उसको हम सब भर देंगे। पर एक हुई जो हानि, वो कैसे पूरी कर देंगे? जब जब लंका में जाओगे, तब जब नजरों में पाओगे उस शूरपंखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। मालिक तेरा नाम मलिक है। मालिक तेरा नाबालिग है। अरे नारी का दुख सहता है और इसके दुख में भाई उसका हर समय दुखी ही रहता है। अरे बानर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव उस पेड़ से लटका है। जिस जामवंत को भूले हो चौथा पल है उस बटका। अरे नल और नील तो शिल्प कोरे हैं, क्या जाने युद्ध में आना वो। और है भक्त विभीषण भक्त मेरा, क्या जाने युद्ध में खड़ग उठाना वो। वही कुछ है जो आकर लंका जला गया। क्या कहूं तोड़कर तीली को, धोखे से पंछी चला गया। है? ये क्या श्रीमुख ने कथन किया? क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? अरे वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूंछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नामी हो, चिट्ठियां पठाया करता है। कपीपति ने चलते समय कर्तव्य 4 समझाए थे, आ गए ध्यान वो मेरे, जो कार्य उसे बतलाए थे। पहले लंका में जाकर सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को उठाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम
मां सीता माता को कांधों पर बिठा लाना, चौथा बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेकर आना। बस आज यहां आकर यह ज्ञात हुआ वो काम ना कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, इसलिए मुंह तक ना दिखाया है। अंगद, तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मतवाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसी भुजंग विष वाला हूं। मेरे इन विशाल भुजाओं ने कैलाश को उठाया है। यम, कुबेर, देवता, किन्नर सब मेरे ही इशारों पे चलते हैं। सूरज देव मेरे ही संकेत से पूरब से पश्चिम जाते हैं। मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित इस त्रिभुवन में ना दूजा है। अपने शीशों को काट काट मैंने ब्रह्मा को पूजा है। अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? जग में है मनुष्य इस प्रकार, तू जिस तरह अबाक बबूला है। तू अपनी शेखी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं लोकोक्ति, अन्यायी अधिक ना जीता है। जब दिन मरने के आते हैं, अति अल्पायु रह जाती है। बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। बापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 दिनों में रावण तो इस जग से जाने वाला है। तय कर ले रामियों से, जाकर लंका रात कौन कौन सी होएगी सती तुम्हारे साथ। सोने की लंका पूर्व बनी है तेरी। सोने की लंका पूर्व बनी है मेरी। शक्ति विराजे यहां शिव शंभू की। तू ही नादान भी, कैसे बताऊं तुझे शेरों की शान। अरे रामदीन, उन सबको मैं जान दे हूं, जान दे हूं जान के, न जानते हो जान के। बाबा जी, नाश तेरा जग में विदित है। शत्रुता भले नहीं करुणा निधान की। पाली जैसे वीर हटे, राम के एक बाण से खरदूषण की गति, शूरपणखा ने बखान की। अरे अभागे, तू इतने पर भी ना चेता। भगनी की भी तेरे दीनानाथ कान के। खैर चाहे जान की, दे दे अबो जान की, वरना प्यासी हो जान की, रावण तेरी जान की। मूर्ख, तू ज्ञान क्या ज्ञान से भी बहरे है। ताई से बड़ाई करो तपसी महान की। अरे कुंभकर्ण बंधु मम, पुत्र मेघनाद मेरा, सेना पार इस निश्चर महान की। अरे जान दे हूं जान के, न जान दे हो जान की। जिन असुरों के तू गुण गाता है,
तेरा धोखा है, तेरा छल है। अच्छा, परीक्षा लेता हूं, देखूं किसमें कितना बल है। मेरा ये पांव चलायमान, कोई असुर कुमार क्या, श्री रामचंद्र जी फिर जाएंगे। मैं सीता मां को हार गया। जय श्री राम। सभासदों, जी महाराज। एक एक करके इसके पैर को हिला डालो, उखाड़ कर फेंक दो समंदर के उस पार। क्या महाराज? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस वाला का पैर उखाड़ के समुद्र के पार फेंक दूंगा। जाओ। जय श्री राम। महाराज आज्ञा दे। जाओ। और हाथी वानर तो आज बचने ना पाएगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ। जय श्री राम। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस वाले को बना के पृथ्वी के पार फेंक दूंगा। जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। जाओ। जय श्री राम। महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ। जय श्री राम। महाराज मुझे आज्ञा दीजिए।
पार फेंकता हूं। जय श्री राम। महाराज, आपको ये आज्ञा दी, मैं इस वानर का पैर उखाड़कर लंका के बाहर फेंक दूंगा। जय श्री राम। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसका पैर उठा के उन दोनों तपस्वियों के पास भेज दूंगा। जय श्री राम। मेघनाथ, पिताश्री। पुत्र इंद्रजीत, आगे बढ़ो और इसका पांव खाड़ के समंदर पार फेंको। जो आज्ञा पिताश्री। राजन, सेवक के पांव पकड़ क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? उसमें क्यों लज्जा खाता है? क्या होगा मेरे पांव पकड़? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं। हां, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतने सेवा कर सकता हूं। चल हट, भाग यहां से, नहीं तो फल बहुत बुरा पाएगा। अब मैं तलवार निकाल कर तेरी जुबान काट दूंगा, एक शब्द भी बोला तो। महाराज, नाराज ना हो, मैं रामादल में जाता हूं। अंतिम प्रार्थना है मेरी, जाते जाते समझाता हूं। यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, जब बने रहेंगे ठाठ बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। यह रण की चंडी चेतेगी, यह धरती शोमित फलेगी। जय और पराजय तो फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैलेगी तो घर घर उत्तम जाएगी। यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी। लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम मचाएंगी। अगी रघुराय की शरण में गए तो जीते जी तर जाओगे रावण, अन्यथा बेमौसम मर जाओगे। भाग यहां से। चांद लेकर ना प्रभु की, योग का कल्याण है, अन्यथा हे रावण, युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है।